बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि हमने इंट्रो में आपको बता दिया हुआ है कि हम मुख्तलिफ़ तालीमी, तफरीही और सेहत के हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो सेहत के हवाले से है, हम और हमारी सेहत। तो आज के जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राना। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावा ये फैमिली फिजिशियन हैं और इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है ग्लासगो, यूके, स्कॉटलैंड से। इसके अलावा ये पाकिस्तान में फ़ॉरेन सर्विसेज भी दे रहे हैं और ये इंतहाई पुरवकार शख्सियत हैं जो कि गल्फ़ पाकिस्तान में आज हमारे साथ आपके सामने हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, गल्फ़ पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से आपको खुश आमदीद कहूँगा और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो गल्फ़ पाकिस्तान में आके आपको डॉक्टर साहब कैसा लगा? मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पे। आप बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपने सेटअप बनाया हुआ है और आई अप्रिशिएट इट। बड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अब हम बाकायदा प्रोग्राम की तरफ हाजिर होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मौसम है वो बड़ी तेज़ी से करवट बदल रहा है और जिस तरह मौसम तेज़ी से करवट बदलता है इसी तरह बीमारियाँ भी तेज़ी से करवट बदलती हैं। कि जिन लोगों को पहले से डेंगू फीवर हो चुका हुआ है तो उनको अगर दोबारा डेंगू फीवर हो सकता है या नहीं? और दूसरा सवाल मेरा इसी में आप ले लें कि डेंगू फीवर अगर हो सकता है तो वो कितना ख़तरनाक होता है? हाँ जी, ये बात जो है ना, ये देखें कि हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये सवाल भाई साहब ने किया, साजिद साहब ने अभी ये सवाल किया है कि भाई ये दोबारा भी हो सकता है कि नहीं। अच्छा, जो किस्म डेंगू वायरस, फ्लेवो वायरस की जिसने पहले अटैक किया है उसके अगेंस्ट तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। हमारा बदन जो है वो इम्यून सिस्टम बनाता है, IgM वो फाइट करता है उसके साथ। ये पहला डिफेंस है। जिस तरह देखो ना, हमारे बॉर्डर के ऊपर पहले हमारी जो रेंजर होती है वो कंट्रोल करती है, फिर आगे जो है आगे फौज आती है, फिर उसके बाद पुलिस आती है। ये सिस्टम अल्लाह ने इस तरह बनाया हुआ है। हमारे जो कॉम्प्लीमेंट है या एंटीबॉडीज़ हैं ये जाके फाइट करते हैं वायरस के साथ। जब इनसे काम नहीं बनता है तो फिर हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो अटैक करते हैं, वो फौज होती है हमारी, ठीक है ना जी। तो इस तरह जब एक आदमी को डेंगू एक दफ़ा हो गया तो उसके अगेंस्ट उस वेरिएंट फ्लेवो वायरस की उस वेरिएंट के अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम फाल हो गया जी। अब अगर किसी दूसरी वेरिएंट ने अटैक किया है तो वो फिर उसके अगेंस्ट तो इम्यूनिटी नहीं है, तो उसके सीवियर किस्म का अटैक। अच्छा, तो मतलब आप मेरी समझ में इस वक्त बात आई है कि डेंगू और जितने भी किस्म के फीवर्स हैं ये अपने इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। जिस तरह अमेबा अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है तो इस तरह वायरसेस भी अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं। एक RNA वायरस होता है कि DNA वायरस होता है। जो RNA वायरस है वो अपनी वेरिएंट वो जो चेंज करता है, उसका न्यूक्लियर मैटर जो है उसको कोई ऊपर नीचे कर देता है उसको। वो चालाक वायरस है, ठीक है। इसीलिए तो हेपेटाइटिस C की वैक्सीन अभी नहीं बनी। हेपेटाइटिस B का जो है वो DNA वायरस है जो अपनी जो सीक्वेंस चेंज नहीं करता है, इसलिए उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट नहीं, मगर बॉडी खुद बनाती है उसमें। तो लिहाजा डेंगू फीवर में भी इस तरह है कि जो पहली वेरिएंट ने अटैक किया है अगर दूसरी वेरिएंट मुख्तलिफ है उससे तो फिर वो दोबारा वही चक्कर होगा। फीवर हाई ग्रेड फीवर है जी डॉक्टर साहब, ऐसी दर्द, सर की दर्द और कमर की दर्द तो कभी जिंदगी में मैंने नहीं महसूस की। इस तरह की आप हमारे आम जो ऑडियंस हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि आजकल के दिनों में जो बुखार हो रहे हैं इन बुखारों को आसान मत लें या फिर वो इन बुखारों को बाकायदा किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करवाएं? स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें कि ये वायरस जो आजकल फैला हुआ है ये सांस के जरिए जाता है जी। डेंगू को छोड़ के सांस किस तरह, घर में 4 फर्द बैठे हुए हैं या एक कमरे में पूरी फैमिली सोई हुई है, वो एक खांसी कर रहा है या छींके मार रहा है या क्लोज वो दोनों सोए हुए हैं, मुंह एक दूसरे की तरफ करके सोए हुए हैं, सांस के जरिए वायरस जा रहा है उसको जी, छींकों के जरिए जा रहा है, खांसी के जरिए जा रहा है। सो द ओनली वे टू प्रिवेंट इज दैट यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम दीज थिंग। इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। अगर किसी को खांसी या किसी को छींक आ रही है तो आगे रुमाल रखो, नाक के आगे रुमाल रखो कपड़े का, बच्चों को भी समझाओ या मास्क लगा लो। जैसे कोविड में मास्क का सिलसिला रात को तो मास्क नहीं लगा सकते, लेकिन बच्चों को जो है उनको सुबह मास्क लगा के स्कूल में भेजो और घर में भी जरा ये प्रैक्टिस करो, खास तौर पे वो जो मरीज है जिसको खांसी नज़ला जुकाम लगा हुआ है। हमारे पास जो मरीज आते हैं वो फैमिली की पूरी फैमिली के सारे अफराद आ रहे हैं,
वो इसलिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं नहीं करते। वो छींके मार रहा है या हाथ मिलाता है या पास सांस लेता है या खांसी करता है तो वो उससे खाने की चीजों के जरिए भी ये वायरस डेवलप होता है जी। अगर कॉमन आप चम्मच यूज कर रहे हैं तो अगर कॉमन ग्लास यूज कर रहे हैं तो उसमें भी वायरस होगा, वो लाभ के साथ लग जाएगा। और ये जो कॉमन जो आजकल के सीजनल वायरसेस हैं वो इसी तरह फैलते हैं एक से दूसरे को जी। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। तो प्रिकॉशनरी मेजर जिस तरह अभी मैंने बताया कि परहेज जो है औलाद से बेहतर है, ठीक है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो इन अयाम में मलेरिया और दूसरे अमराज बहुत तेज़ी से फूट जाया करते थे, क्योंकि एक वेदर तब्दील होता था तो उसमें कहा जाता था कि ये बारिश अगर होगी तो इंशाल्लाह बहुत सी अमराज ख़त्म हो जाएगी। क्या बारिश का भी फैक्टर है जो हमारी अमराज के लिए वो ठीक करने के लिए बिल्कुल बारिश का। और दूसरी एक और बात करना चाहूँगा कि जैसे हमारे मौसमी फल हैं वो तब्दील होते हैं, तो ये मीठा एक फल है, इस बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसमें एक ख़ास किस्म की अल्लाह ताला ने वो एक मेडिसिन रखी है जो हमारे मलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो क्या इस बात में कोई सदाकत है? पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मौसम अपनी तब्दीली लेता है तो इसमें कहा जाता है कि बारिश होती है तो बारिश बहुत सी बीमारियों में क्या होता है कि देखें इसमें एटमॉस्फेयर जो है हमारी फ़िज़ा जो है उसमें पोल्यूटेड हो जाती, आलूदा हो जाती है जी। उसमें डस्ट भी है, उसमें रेमनेंट ऑफ प्लांट्स भी हैं, उसमें जो है स्मोक भी है, ये सारी स्मोक ये सारा मिल मिला के तो जो सेंसिटिव होते हैं हमारे चेस्ट, जिनके दमा हो गया किसी को ब्रोंकाइटिस है, तो जब ये इसकी आलूदा अब जब वो आलूदा हवा अंदर जाएगी तो वो सांस की नालियों में बलगम ज़्यादा बनेगी, वो जो सेंसिटिव लोग हैं उनको दमे का अटैक होने का खतरा होता है। लेकिन ये जो बारिश है ये क्या करती है कि जो वो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में उनको नीचे बैठा देती है और ये वायरसेस और बैक्टीरिया नीचे आ जाते हैं और हमें साफ हवा मिलती है। तो इस तरीके से बीमारियां जो हैं चेस्ट की वो कम हो जाती हैं जी। और दूसरा में मौसमी फलों के बारे में फल के मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फलों में चूंकि विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है, फ्रूक्टोज होता है उसमें, तो उसमें और फाइबर्स होते हैं उसमें और विटामिन ए, सारे जितने विटामिन हैं ये फलों में पाए जाते हैं। तो बदन को जब इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, भले ये थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, तो उसमें इम्यून सिस्टम जब आपका फ़ाल होगा तो ऑटोमेटिकली जब जर्म अंदर जाएगा तो उसको, ये पुलिस है हमारे लिम्फ नोड, यहाँ पे पुलिस बैठी हुई है, ये उसको पकड़ लेती है, उसका फिर एनालिसिस होता है। जिस तरह पुलिस थाने में ले जाती है ना, जिस तरह यहाँ जर्म्स को पकड़ के लिम्फोसाइट लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ जाके एनालिसिस होता है उसका, और वो उसके बाद फाइटिंग होती है उनकी, उसको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या चीज़ आई है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इम्यून सिस्टम फाल होता है, वो उसको मारता है। तो अगर हम फल खाएंगे, फ्रेश वेजिटेबल लेंगे, हम दूध दही डेयरी प्रोडक्ट लेंगे, गोश्त लेंगे, हमारी जो नेचुरल चीज़ें हम लेंगे, बात वो चीज़ें जिनमें जायका डाला होता है आर्टिफिशियल, जिसमें कलर डाला होता है, जिसमें स्मेल डाली होती है सूंघने के लिए, ये चीज़ें वन शुड अवॉइड, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें नेचुरल चीज़ें लेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फ़ाल होगा और वो बेहतर तरीके से जो जरासीम है, जो ऑफेंडर है, हमें नुकसान पहुँचाते हैं, उनको बेहतर तरीके से वो उनको टैकल कर सकता है और उनको ख़त्म कर सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे ऑडियंस को आपने सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल से आगाह किया। मैं एक मरतबा फिर गल्फ़ पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाते रहेंगे और बहुत से और आपके रुफ़का हमारे पास तशरीफ़ लाते रहेंगे और हमारी पब्लिक को वो हेल्थ के मसाइल के हवाले से बहुत सी सैर हासिल गुफ्तगू से उनको जो शनास करेंगे। मैं आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आप और हम और आप हमारी सेहत। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।